बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंस्टेंट गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी। बिल्कुल शादियों वाला गाजर का हलवा, बिना खोए के और बिना गाजरों को क्रश किए इजीली क्विकली हम इसे तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, बिना मेहनत के। बिल्कुल घंटों आपको चूल्हे के आगे बिल्कुल भी नहीं बैठना पड़ेगा। बहुत ही आसान सी यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। शादियों वाला जो होता है गाजर का हलवा या गजरेला जो हम जिसे बोलते हैं, घर में हम अमूमन बनाए तो उसका वो टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही दानेदार मज़ेदार बनकर तैयार होगा। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला टेस्टी सा गजरेला बनाएंगे हम, जिसे हम गाजर का हलवा भी बोलते हैं। तो चलें जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने गाजरें ले लिए। गाजरों को जो है वो हमने इस तरह से मोटा मोटा सा काट लेना है हमने। बिल्कुल इसका जो है वो हमने इन्हें कद्दूकश नहीं किया, क्योंकि इजी रेसिपी आपको बता रही हूँ। कद्दूकश करने में ही 2-4 घंटे जो है वो हमारे लग जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास 5 किलो गाजरें हैं, तो इनसे मैं ज़बरदस्त सा हलवा बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी। गाजरें जो हैं वो अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया मैंने काट कर। अब हम इन्हें एक देगची या पतीले में ऐड कर देंगे। सारी गाजरें इसमें शामिल कर देंगे हम एक ही टाइम में। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी, क्योंकि हम ये गाजरें बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रखने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आंच मैंने जला ली थी, तो देगची को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। गाजरों को जो है वो उबाल लेंगे। गाजरें आप देख सकते हैं अच्छे से उबल रही हैं। यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि गाजरें जो हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं या नहीं। तो यहाँ पे मेरी गाजरें अभी रहती हैं, तो माशाल्लाह ये देखें तकरीबन 15 मिनट ही इसे लगे हैं। तो ये देखें अच्छे से ये गल चुकी हैं। इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और इनका पानी निकाल कर इसे अलग से जो है वो एक बर्तन, खुले बर्तन में शामिल कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे खुले बर्तन में डाल लिया है। अब हम पोटैटो मैशर की मदद से इन्हें मैश कर लेंगे। तो देखें बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल भी हमें जो है वो घंटा कद्दूकश करने में नहीं लगा। बिल्कुल आसान, जल्दी से फटाफट से ये देखें मैश हो रही हैं। बस अब हमने इन्हें फटाफट से मैश कर लिया है। अब हम अलग से एक बर्तन, जिसे कढ़ाई में शामिल कर देंगे। शामिल करने से पहले जो है वो हम इन्हें निचोड़ कर इनका पानी सारा जो है वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये पानी वैसे तो आप इसके साथ ही शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये पानी निचोड़ने का ये मतलब है कि हमें कम जो है वो आंच इसके नीचे जलानी पड़ेगी। जल्दी से हमारा जो है वो हलवा तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी हमें जो है वो इसमें से सुखाना नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं गाजरें जो है वो मैंने निचोड़ कर चूल्हे पर चढ़ा दी हैं फिर से। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध। यहाँ पे मैंने 3 किलो दूध शामिल किया है। थोड़ा सा मैंने अभी डाल दिया है, आधा, और आधा जो है वो इसे सोक करने के बाद डालेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दूध जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो रहा है। आंच मैंने नीचे जो है वो आपने मीडियम आंच पर चलाना है और इसे बार बार जो है वो हिलाते रहना है। दूध जो है वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे किशमिश 1 प्याली, और 1 प्याली यहाँ पे मैंने जो है वो नारियल काट कर रखा था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। और अच्छे से इसे हिला देंगे। इसी तरह से मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमें तब तक इसे पकाना है जब तक ये सारा दूध जो है वो इसके अंदर जज़ब हो जाए। मतलब ये सारा दूध जो है वो इसके अंदर खुश्क हो जाएगा, तब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। आप मेवाजात कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। दूध सारा खुश्क करने के बाद इसमें शामिल कर दिया मैंने आधा किलो चीनी। और आप चीनी जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा किलो चीनी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब जो है वो चीनी का जो पानी निकलेगा, जो मतलब इसमें घुलेगी, मेल्ट होगी, तो वो हमने सारे पानी को जो है वो अब्जॉर्ब करना है। मुसलसल आंच नीचे डाली है, लेकिन चम्मच जो है वो आपने हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं मैंने अभी इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली। यहाँ पे घी जो है वो अक्सर लोग पहले डाल देते हैं, उससे भी जो है वो टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। तो घी जो है वो हमने बिल्कुल एंड पे डालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है, चीनी हमने पहले डाल दी थी। अब हम इसमें शामिल करेंगे घी, क्योंकि ये हमारे तकरीबन लास्ट वाले पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने जहन में रखना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं घी इसमें डालना। यहाँ पे मेरे पास 5 किलो गाजर थी, तो मैंने इसमें पाव घी जो है वो डाला है। तो वो
आपने घी डालकर इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। पानी जो है वो बिल्कुल भी इसमें नहीं रहने देना। तब तक हमने भुनाई करनी है इसकी, जब ये गाजरें ये देखें इस तरह से पैंदा छोड़ने लगे हैं और घी जो है वो इसका बाहर निकल आए। तो देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी रेसिपी इजीली क्विकली हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। बिल्कुल भी सारा दिन जो है वो हमें चूल्हे के आगे नहीं बैठना पड़ा गजरेला तैयार करने के लिए या गाजर का हलवा तैयार करने के लिए। तो चलें जी इसे चूल्हे से उतार लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना यमी, एकदम दानेदार, मज़ेदार, बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट वाला जो है वो हमारा गाजर का इंस्टेंट हलवा बनकर रेडी हो चुका है। वीडियो आपको कैसी लगी है, रेसिपी जो मैंने इजी सी आपके साथ शेयर किया आपको कैसी लगी है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।